गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल कौर लवानिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक बहुत ही अच्छे और दूसरा इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। एसी का मतलब हम जानते हैं अल्टरनेटिव करंट जनरेट करना। जब हम अल्टरनेटिव करंट जनरेट करते हैं उसे हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा एक नाम और है जिसे हम कहते हैं डायनमो। इसका दूसरा नाम क्या है? डायनमो। इसको भी हमने 4 पार्ट में रीड करेंगे। पहला पार्ट इसका होता है डेफिनेशन ऑफ एसी जनरेटर। सेकंड पार्ट होता है इसका प्रिंसिपल, ये किस रूल्स पर या किस लॉ पर डिपेंडेंट होता है। थर्ड पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट होता है वर्किंग। नेक्स्ट पार्ट होता है वर्किंग। इस 4 पार्ट में ही इन कंटेंट को हम रीड करेंगे। तो पहला हमारा पार्ट है डेफिनेशन। एसी जनरेटर का डेफिनेशन क्या होगा? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस दैट convert mechanical energy into इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसका सिंपल डेफिनेशन होता है। इसका मतलब हमारा क्लियर है, कोई भी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसे हम बोलते हैं एसी जनरेटर या डायनमो। अब ये वर्क किस पर करता है? तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। इसको हम पिछले कंटेंट में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल है इसका, इट इज बेस्ड upon the principle of electromagnetic इंडक्शन। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यानी एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है ये हम पहले कंटेंट में पढ़ चुके हैं, तो उसे हम रिवाइज कर सकते हैं। इसके और डेफिनेशन भी हम यहाँ नोट कर सकते हैं। वो है क्या? हम इस कंटेंट को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब हम किसी कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कॉइल्स के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और ये करंट कब इंड्यूस्ड होगा? जब उसका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में चेंज होगा, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इसका जब हम वर्किंग रीड करेंगे तब इसमें एक कंटेंट दोबारा से भी आएगा। अब पार्ट आता है कंस्ट्रक्शंस का। कंस्ट्रक्शंस क्या होता है? कंस्ट्रक्शंस में हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसमें दोनों को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसमें हम किसी आर्मेचर को प्लेस करते हैं, हम इसका नेमिंग कर सकते हैं आर्मेचर का ABCD। देन इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होता है जो हमने लास्ट में कंटेंट किया था DC मोटर से, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि दो डिफरेंसेस में हम रीड करेंगे। एक तो होता है रिंग्स का और दूसरा होता है बैटरी का। इसमें हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते और रिंग भी कंप्लीट होती है, कंप्लीट रिंग होती है, वह हमने हाफ रिंग लिया था। देन इन आर्मेचर के दोनों एंड से हम दो स्लिप रिंग लेते हैं, एक R2, और इसका कनेक्शन हम करते हैं एक वायर ब्रश से। दूसरा स्लिप रिंग हम लेते हैं, इसे बोलते हैं R1, और इसका कनेक्शन भी होता है एक वायर ब्रश से। इस वायर ब्रश को हम एक गैल्वेनोमीटर और एक लोड रेजिस्टेंस से साथ कनेक्ट कर देते हैं ब्रश B2 से। ये है ब्रश B1 गैल्वेनोमीटर। ये इसका कंस्ट्रक्शंस होता है। इस कंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें कम्प्लीटली फिलअप कर देना है। मैं नोट सेंड करूँगा, उसमें सभी की थ्योरीज के बारे में बताया गया है। तो आर्मेचर क्या होता है हम जानते हैं। आर्मेचर एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिस पर कॉपर वायर की रैपिंग की जाती है, और रैपिंग करने से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में करंट इंड्यूस करने लगता है। ये आपके पास कंप्लीट रिंग होती हैं जो आर्मेचर से कनेक्टेड होती हैं, करंट इसमें फ्लो करता है, तो ये रिंग भी इसके साथ साथ मूव करती हैं। बट यहाँ पर रिंग B2 से R2 रिंग टच किए हुए है, और यहीं से ये करंट को जनरेट और पास आउट करती रहेगी, ये इससे डिस्प्लेस नहीं होती हैं। सिमिलरली ऐसे ही ये बेल्डेड नहीं होती हैं, ये इससे फिक्स नहीं होती हैं, ये से सिर्फ टच की हुई होती है, और रिंग्स जब रोटेट करती है तो ये अपनी जगह प्लेस होती है और ये रिंग ही रोटेट करती रहेगी आर्मेचर के साथ में। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शंस है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, अब इसकी वर्किंग के बारे में हम रीड कर लेते हैं। When the armature coil ABCD को हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। जब हम क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कब होगी, हम आर्मेचर को मैकेनिकल वर्क करते हैं, इसको इस टाइप से रोटेट कराते हैं, इस टाइप से रोटेट कराते हैं। देन क्या होगा, ये आर्म्स रोटेट करेगी अपवर्ड। तो इट मीन्स क्या है, हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसकी वर्किंग को, रोटेशन को फाइंड आउट करते हैं। जब ये आर्म्स अब बढ़ जाएगी, यानी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, मैग्नेट फील्ड ये है, तो करंट की डायरेक्शंस क्या होगी, हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। मैग्नेट फील्ड ये है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर मैग्नेट फील्ड हो गया, और फोर्स अपवर्ड ऊपर की ओर है, करंट कहाँ आएगा, ऊपर ए से बी की ओर। तो इट मीन्स करंट ए से बी की ओर प्रोड्यूस हो जाएगा यदि हम इसको इस टाइप से रोटेट कराएंगे तो। क्लियर है, जब हम इसको इस टाइप से रोटेट कराएंगे, करंट ए से बी की ओर जा रहा है, तो करंट यहाँ सी से डी की ओर जाएगा, तो इसमें करंट डाउनवर्ड जाएगा और इसमें करंट अपवर्ड जाएगा। इस टाइप से हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड हो जाता है, और हम यहाँ लोड रेजिस्टेंस पर इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये कंटेंट है। अब हम
रीड करते हैं। सपोज़ कीजिए हमने जब इसको रोटेट कराया था और ये 180 एंगल पर रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाता है, देन क्या होगा, देन अगेन भी जब सीधी साइड आ जाएगी तो सीधी साइड इस साइड में प्लेस होगा। तो इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ एक छोटा सा आर्मेचर बना देता हूँ। जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो ए साइड इस प्लेस होगा और सी डी इस पॉइंट पे प्लेस होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड यहाँ भी आपके पास प्लेस हो रहा है और हमारा मैकेनिकल अब भी ऐसे ही है, इसी टाइप से रोटेट करा है। तो इट मीन्स अब सी डी साइड पर जो करंट होगा वो अपवर्ड हो जाएगा ऊपर की ओर, ए बी में डाउनवर्ड नीचे की ओर। अब हम जानते हैं कि जो ए बी साइड थी वो जो कनेक्टेड है वो R1 प्रोसेस से और ये R2 प्रोसेस से। देन क्या होगा, तो अब यहाँ पर करंट जो है R2 प्रोसेस से ऊपर की ओर जाएगा और B1 से नीचे की ओर आएगा। तो एवरी टाइम हमें यहाँ लोड रेजिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक करंट कब तक इंड्यूस होगा, जब तक ये आर्मेचर इसमें रोटेट करता रहेगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि हमने इसको मैकेनिकल वर्क किया तो क्या हम कंटिन्यूस इसे मूव कराते रहेंगे? नहीं, इनिशियली हमें इसको मोशन में लाना होता है। तो उसमें क्या होगा, जब इनिशियल हम इसको मोशन में लेके आएंगे तो इसमें मोमेंटम बन जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आर्मेचर आपके पास इस टाइप से रखा हुआ है तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें फ्लो नहीं कर रही है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। हमने मैकेनिकल वर्क कराया तो इसके अंदर इस टाइप से जब परपेंडिकुलर प्लेस होगा दोनों मैग्नेट फील्ड के अंदर, दोनों मैग्नेट्स के बीच में, तो इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर सेंटर करेंगी और जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती हैं कॉइल के अंदर, जिसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होता है। प्लेस करती हैं 180 एंगल्स पर मूव कराया, 180 एंगल मूव कराएंगे तो यहाँ पर अगेन कोई भी मैग्नेट फील्ड लाइन मूव नहीं करेगी, लेकिन हमने जब इसको मोशन कराया तो इसका मोमेंटम बन जाता है, जिसके कारण ये अगेन हल्का सा एंगल चेंज कर जाती हैं। जब हल्का सा एंगल चेंज कर जाती हैं तो अगेन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है और ये रोटेशन इसी टाइप से करता रहता है। आपको ये कंटेंट्स क्लियर हुआ? देन आप इसमें से क्वेरीज कर सकते हैं, फिर भी हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यदि ये कंटेंट क्लियर नहीं होता है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।